तो क्वेश्चन 4 है हमारा, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m+1 और सम इंटीजर m। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है और पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने के बाद उसका स्क्वायर निकालकर उन स्क्वायर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स को 3m+1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पर आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें और फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे तो बाकी के आगे के क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए हमेशा इंट्रोडक्शन देखें हर चैप्टर का और क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन फर्स्ट हो उस क्वेश्चन से करना स्टार्ट करें। तो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल्स बी क्यू प्लस के अंदर r, और r की कंडीशन हमेशा क्या होती है हमारी कि ये 0 के इक्वल होता है और 0 से बड़ा होता है और b से हमेशा हमारा छोटा होता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद उन्हें 3m+1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा फार्मूला है a इज इक्वल्स बी क्यू प्लस के अंदर r। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 3m+1, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3m+1। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी टर्म है इससे रिलेट हो रही है, यानी कि मिलती जुलती है। अब अगर यहाँ पर इधर की साइड पर इस वाली टर्म के a है तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो a होगा, पर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है। तो इस वाले a को हम अपना लेट करेंगे और b क्या होगा यहाँ पर हमारा 3 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए, और b को यहाँ पर क्या लेट करेंगे, यानी कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग b क्या होगा हमारा 3 होगा, तो यहाँ पर b हो जाएगा हमारा 3। तो r की कंडीशन मैंने अभी बताई थी कि 0 के इक्वल होगी या फिर 0 से बड़ी होगी और b से हमेशा छोटी होगी। तो b क्या है यहाँ पर हमारा 3। तो r यहाँ पर हमारा क्या क्या हो सकता है, r हो सकता है हमारा 0 के इक्वल या फिर 1, 2 और 3, यानी कि 3 से छोटा 3 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r की वैल्यू को सबसे पहले हम अपना 0 लेंगे। फार्मूला क्या आता है हमारा a इज इक्वल्स बी क्यू प्लस के अंदर r। तो a की जगह पर आया हमारा a, b अभी मैंने आपको बताया था कि 3 होगा, फिर q आएगा और r क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब ये 0, तो इसका मतलब a क्या हुआ यहाँ पर a इज इक्वल्स के अंदर 3q। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू को अपना 1 पुट करेंगे तो a की जगह पर a एज इट इज़ रहेगा, b की जगह पर लिखेंगे 3 और फिर फार्मूले का q और r की जगह पर 1। तो a की वैल्यू आई 3q+1। अब ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम अपना r की वैल्यू को 2, तो a की जगह पर a एज इट इज़, b होगा हमारा 3, फार्मूले का q और r की जगह पर हम रखेंगे अपना 2। तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 3q, तो 3q के स्क्वायर का मतलब क्या होगा हमारा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो ये लिखा हमने 3q और इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा 9q का स्क्वायर। अब यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो 3 बाहर की साइड आएगा और 3 के टेबल में 9 आता है 3 नंबर पर, ये हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर। अब हम इसको किसकी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 3m की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर इस 3q स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे अपना 3m और इसके आगे रीज़न लिख देंगे वेयर m इज इक्वल्स 3q स्क्वायर। अब ऐसे ही सेकंड है हमारा 3q+1, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना हम 3q+1 का होल स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला लगेगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा a² + b² + 2ab। तो a क्या होगा यहाँ पर हमारा 3q का स्क्वायर, b होगा हमारा 1 का स्क्वायर, 2ab का मतलब 2 इंटू के अंदर 3q इंटू के अंदर 1। तो 3q के स्क्वायर का मतलब क्या होगा यहाँ पर हमारा 3 3 = 9, तो 9q स्क्वायर, 1 के स्क्वायर का मतलब 1 प्लस के अंदर 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6q। अब यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो पहले स्क्वायर के नंबर को लिखेंगे, फिर 6q के नंबर को, फिर लास्ट के अंदर 1। अब यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया हमने यहाँ पर, तो 3 के टेबल में 9 3 नंबर पर आता है, तो ये होगा 3q स्क्वायर। 3 के टेबल में 6 2 नंबर पर आता है, तो ये होगा 6q का स्क्वायर। एंड लास्ट के अंदर आएगा हमारे पास यहाँ पर क्या बचा,
1, तो ये होगा हमारा 3। अब इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे हम अपना m+1, यानी कि हमने इस वैल्यू को 3m+1 की फॉर्म के अंदर लिख दिया है। अब आगे इसका रीज़न दे देंगे हम अपना, वेयर यहाँ पर लिख देती हूँ m = 3q² + 6q। अब ऐसे ही थर्ड है हमारा 3q + 2, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना 3q + 2 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला लगेगा a² + b² + 2ab का। तो a है यहाँ पर हमारा 3q का स्क्वायर, b है यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर + 2ab का मतलब हो गया 3q, और a का मतलब हो गया यहाँ से हमारा 2। तो ये सॉल्व होगा हमारा 9q², 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, यानी कि 12q। अब इसको हम अपना रीअरेंज करेंगे, 9q² + 12q प्लस के अंदर 14, वैल्यूज़ को यहाँ से हम अपना, सॉरी 4 है 14 नहीं है, यहाँ से अब हम अपना कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लिया, 3 के टेबल में 9 किस नंबर पर आता है, 3 पर, 3q², 12 आता है 4 पर, 4q। अब यहाँ से हम 4 के अंदर से 3 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये ऐसा हो गया है ना हमारा। 4 की जगह पर मैं लिख देती हूँ 3 प्लस के अंदर 1, तो यहाँ से हमने 3 को कॉमन लेंगे, तो ये आएगा हमारा +1 और लास्ट के अंदर बचेगा 1। तो ये क्या होगा हमारा 3m प्लस के अंदर 1, और m यहाँ पर क्या होगा लिखेंगे, वेयर m = 3q² + 4q प्लस के अंदर 1। तो यहाँ पर हमने अपने पॉजिटिव इंटीजर्स को स्क्वायर करने के बाद 3m + 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन